आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक दिवसीय प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा सांसद इटाले ने कहा कि हमने बिना शर्त ऋण माफी के लिए 24 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया, जिसका वादा राज्य सरकार ने चुनाव से पहले किया था। उन्होंने प्रतिवर्ष 15,000 रुपए प्रति एकड़ देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह अपने वादे पूरे करे, अन्यथा विरोध जारी रहेगा। इस सरकार को डिमांड करने के लिए लोन वेवर अनकंडीशनल, जो इलेक्शन के पहले जो अनाउंस किया था, वो अनकंडीशनल लोन वेवर करने के लिए हम कल से 24 आवर्स जो दीक्षा किया था वो अमल करने के लिए सरकार को डिमांड किए। सेकंड थिंग, फार्मर के लिए रैतु बंधु था, इससे पहले ये रैतु भरोसा नाम चेंज कर दिया। उस टाइम पे 10,000 देने के लिए जो केसीआर जी ने किया था, इम्प्लीमेंट किया था, इन लोग 15,000 देने के लिए फॉर एकड़ फॉर एनम 15,000 के लिए जो वादा किया था, अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया। वो लीज फार्मर्स के लिए भी अनाउंस किया था, वो भी नहीं दिया। 500 रुपये जो 1 क्विंटल पैडी के ऊपर एक्स्ट्रा देने के लिए जो वादा किया था, बोनस देने के लिए वादा किया था, आज तक वो नहीं दिया। अभी बता रहे वो सन्ना वडलू बोल के, ये सन्ना वडलू सेकंड क्रॉप में नहीं आता, फर्स्ट क्रॉप में भी वो खाने के लिए जाता। गवर्नमेंट एक पैसा नहीं देना जैसा दिख रहा है। इसीलिए जो फार्मर का राहुल गांधी मुंह से जो वादा किया था वो अमल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज डिमांड किया था। सरकार को हम अल्टीमेटम दे रहा है, तुरंत वो अमल करना, नहीं तो तेलंगाना क्षेत्र के अंदर और आंदोलन चलेगा। तेलंगाना के मुशीराबाद में आज उस वक्त तनाव फैल गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर के काफिले पर हमला कर दिया, जो मूसी नदी सौंदर्यीकरण परियोजनाओं से प्रभावित निवासियों के साथ एकजुटता बढ़ाने के लिए जा रहे थे। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और स्थिति को बढ़ने से रोकना पड़ा। रामाराव अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के गोलनाका के प्रभावित इलाकों का दौरा करने और सौंदर्यीकरण परियोजना के पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। उनकी यात्रा के बारे में जानकर मोथा रोहित के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुशीराबाद में उनके काफिले को रोका। उन्होंने गो बैक केटीआर के नारे लगाए और गाड़ी पर हमला किया। मंत्री कोंडा सुरेखा के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से तत्काल माफी की मांग की, जिन पर आज तेलंगाना भवन के बाहर कथित तौर पर हमला किया गया था। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने भी समान रूप से प्रतिक्रिया दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक संक्षिप्त लेकिन तनावपूर्ण गतिरोध उत्पन्न हुआ। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। बाद में रामाराव के काफिले को वहां से जाने की अनुमति दी। हाइड्रा के आयुक्त एवी रंगनाथ ने स्पष्ट किया कि हाइड्रा चल रही विकास परियोजनाओं के हिस्से के रूप में मूसी नदी के किनारे सर्वे या निकासी में शामिल नहीं है। रंगनाथ ने कहा कि नदी के दोनों किनारों पर किए गए हालिया सर्वे हाइड्रा से असंबंधित है और निवासियों को दूसरी जगह करने या डिमोलिश के लिए घरों को चिन्हित करने का कोई इरादा नहीं है। आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि मूसी सौंदर्यीकरण प्रयासों का प्रबंधन मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है, जिसमें हाइड्रा नदी के आसपास किसी भी निकासी गतिविधियों में शामिल नहीं है। यह स्पष्टीकरण रिवर फ्रंट परियोजनाओं से संबंधित संभावित विध्वंस या जबरन ट्रांसफर के संबंध में स्थानीय निवासियों की चिंताओं के बीच आया है। एक बयान में रंगनाथ ने दोहराया कि हाइड्रा निवासियों को नहीं निकाल रहा है और मूसी नदी के किनारे कोई विध्वंस नहीं कर रहा है। यह देखते हुए कि हाइड्रा अधिकारियों द्वारा मूसी जलग्रहण क्षेत्र में घरों पर कोई निशान नहीं बनाया गया है। तेलंगाना सरकार की पुनर्विकास पहल के हिस्से के रूप में मूसी नदी के किनारे के क्षेत्र में तोड़फोड़ चल रही है। इस परियोजना के हिस्से के रूप में प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए डबल बेडरूम घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्तमान में डिमोलेशन गतिविधियां चंद्रघाट क्षेत्र के आसपास केंद्रित है, जहां नदी के किनारे के अवैध निर्माणों को साफ किया जा रहा है। अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विस्थापित निवासियों को राज्य के डबल बेडरूम योजना के तहत आवास आवंटित किया जाए, जिसका उद्देश्य पुनर्विकास प्रयासों से प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय प्रदान करना है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि ये डिमोलाइजेशन व्यापक मूसी रिवर फ्रंट सौंदर्यीकरण और बाढ़ प्रबंधन परियोजना में एक आवश्यक कदम है, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र को एक स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक विकसित शहरी स्थान में बदलता है।
तेलंगाना के पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को मूसी नदी परियोजना के संबंध में कानून के शासन का सम्मान करने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की सलाह देने का आह्वान किया। 30 सितंबर को भेजे गए एक पत्र में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर उचित सर्वेक्षण के बिना और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की अवहेलना में विध्वंस रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। यह सुझाव देते हुए कि वे स्थापित प्रतिक्रियात्मक मानदंडों की अवहेलना कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस सरकार की संविधान विरोधी हरकतें जिसने मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचल दिया है, अब देश के सामने उजागर हो गई है। इसी के साथ उन्होंने आगे लिखा कि बुलडोजर, हाइड्रा और मूसी रिवर फ्रंट परियोजनाओं के बहाने भय का शासन स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी कानूनी दस्तावेजों के साथ दशकों से इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के घरों को निशाना बना रहा था। यह बुलडोजर नीति तेलंगाना कांग्रेस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। हरीश राव ने कहा कि जहां भाजपा ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गरीब और मध्यम वर्ग के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया है, वही कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में इस दृष्टिकोण का अनुकरण करती दिख रही है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने दावा किया कि एमयूडीए भूमि आवंटन घोटाले के आरोपों के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मौजूदा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग करने पर स्पष्ट रुख अपनाया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विजेंद्र ने कहा कि डीके शिवकुमार और पार्टी के कुछ अन्य नेता प्रतीक्षारत मुख्यमंत्री है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने पहले ही सिद्धरामैया को राज्य के सीएम के पद से इस्तीफा देने के लिए कहने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा डीके शिवकुमार और कांग्रेस पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता प्रतीक्षारत मुख्यमंत्री हैं। डीके शिवकुमार और जी परमेश्वर के बीच कल हुई चर्चा में उन्होंने स्पष्ट रुख अपनाया कि उन्हें मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए। मुझे बताया गया है कि कांग्रेस आलाकमान ने पहले ही यह फैसला ले लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एमयूडीए मामले में भूखंड लौटाने के बावजूद उनके खिलाफ लगे आरोप खत्म नहीं होंगे। यह सिद्धरामैया की पत्नी द्वारा एमयूडीए आयुक्त को लिखे गए पत्र के बाद आया है, जिसमें उन्होंने प्राधिकरण द्वारा उन्हें आवंटित किए गए 14 भूखंडों को वापस करने की पेशकश की है। विजेंद्र ने सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भूखंडों को वापस करने का फैसला किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि सीएम सिद्धरामैया और उनके परिवार के खिलाफ सभी आरोप खत्म हो जाएंगे। उन्हें जांच का सामना करना चाहिए और उन्हें सहयोग करना चाहिए। सीएम होने के नाते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी एमयूडीए भूमि आवंटन मामले के संबंध में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया ईडी का मामला जांच एजेंसी द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी भूलों में से एक होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि एमयूडीए मामला धन शोधन का मामला कैसे हो सकता है। एक साइट के आवंटन के प्रकरण को लगभग दशक की बीत चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से अगर वे इस श्रेणी के मामले ले रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि वे इसे कैसे उचित ठहराएंगे। यह ईडी द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी भूलों में से एक होगी यदि वे उस रास्ते पर जा रहे हैं। पाटिल ने कहा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी द्वारा एमयूडीए अधिकारियों को भूखंड लौटाने की पेशकश पर बोलते हुए पाटिल ने कहा कि उन्हें सही निर्णय लिया है और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने पति के सम्मान की चिंता थी। मुख्यमंत्री की पत्नी ने जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है और भूखंड लौटाया है वह उनके पति के सम्मान के लिए चिंतित होने के कारण है। यह सही निर्णय है जो उन्होंने लिया है और इससे जनता के मन में सभी संदेह दूर हो जाएंगे। इससे पहले आज कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने एमयूडीए भूमि आवंटन मामले में ईडी की संलिप्तता की आलोचना की और किसी भी वित्तीय लेन देन की अनुपस्थिति के बावजूद धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने पर सवाल उठाया। इससे पहले सोमवार को ईडी द्वारा कथित एमयूडीए भूमि आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर धन शोधन का मामला दर्ज किए जाने के बाद उनकी पत्नी ने एमयूडीए आयुक्त को पत्र लिखा और प्राधिकरण द्वारा उन्हें आवंटित किए गए 14 भूखंडों को वापस करने की पेशकश की। इस बीच एमयूडीए भूमि आवंटन घोटाले से जुड़े मामले की आधिकारिक तौर पर जांच शुरू कर दी है।
आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक चौधरी द्वारका तिरुमाला राव ने आज कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी पशु वसा के साथ तिरुपति के लड्डू में कथित मिलावट की जांच अस्थायी रूप से रोक देगी, क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। राव ने कहा, पिछले 2 दिनों में एसआईटी ने खरीद और नामकरण प्रक्रियाओं की जांच की है और यह समझने की कोशिश की है कि लड्डू में मिलावट करना कैसे संभव है। पहले उन्हें प्रक्रिया को समझना होगा, उसका अध्ययन करना होगा और सारी जानकारी लेनी होगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया है और उसके अनुरूप हमने इसे रोक दिया है। डीजीपी ने पत्रकारों से बात करते हुए 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के मामले की अगली सुनवाई की ओर इशारा करते हुए कहा, जब मामले की जांच शीर्ष अदालत के दायरे में हो रही है तो अधिक बात करना उचित नहीं है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।